नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 16 अगस्त और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के 1,32,000 स्कूलों में तिरंगा, 1,40,00,000 बच्चों ने दी सलामी। यूपी में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स पर 100% ब्याज सरचार्ज माफ। किसानों के लिए खाद का स्टॉक बढ़ेगा, बीपैक्स की कर्ज सीमा 15 लाख हुई। यूपी वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती, 14 सितंबर से आवेदन। एलपीजी सिलेंडर के लिए 16 अगस्त से ई-केवाईसी जरूरी। परिषदीय स्कूलों के मिड डे मील की अब लैब में होगी जांच। और चमोली की बारिश का असर, कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। यूपी के 1,32,000 स्कूलों में तिरंगा, 1,41,00,000 बच्चों ने दी सलामी। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के 1,32,000 से ज्यादा परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में तिरंगा फहराया गया। करीब 1,41,00,000 बच्चों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम के सामूहिक गायन में हिस्सा लिया। स्कूलों में गीत, कविता, नृत्य, नाटक और तिरंगा रैली भी हुई। बच्चों ने आजादी के नायकों के त्याग और बलिदान को याद किया। स्वतंत्रता दिवस पर योगी ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में विधानसभा के सामने आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इनमें शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट की माता शांति बिष्ट और लेफ्टिनेंट कर्नल ओम मोहिंद्रा के पिता एच.एस. मोहिंद्रा शामिल रहे। कर्नल भरत सिंह और वीर चक्र से सम्मानित शहीद नायक राजा सिंह की पौत्र वधू राजेश्वरी देवी को भी सम्मान मिला। यूपी में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स पर 100% ब्याज सरचार्ज माफ। योगी सरकार ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के पुराने बकाये पर एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। योजना 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकायों पर लागू होगी और मूल रकम जमा करने पर ब्याज तथा सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी। यह योजना प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में लागू होगी। अलीगढ़ में 90 वार्डों के 1.25 लाख से ज्यादा करदाता इसका लाभ उठा सकेंगे। यूपी में जल्द आएगी नई यूथ पॉलिसी, युवाओं के स्किल और रोजगार पर जोर। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी सरकार जल्द नई यूथ पॉलिसी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद युवाओं के स्किल, इनोवेशन और रोजगार को और मजबूत करना है। सीएम ने बताया कि यूपी में एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, साइबर डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में काम बढ़ाया गया है। उन्होंने सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत ब्याज और गारंटी मुक्त लोन का भी जिक्र किया। किसानों के लिए खाद का स्टॉक बढ़ेगा, बीपैक्स की कर्ज सीमा 15 लाख हुई। यूपी में बीपैक्स यानी बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी। 5 लाख रुपए की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी से समितियां किसानों के लिए खाद का स्टॉक बीच में ही मंगा सकेंगे। इससे खाद की बिक्री पूरी होने के बाद नए ऑर्डर का इंतजार करने की जरूरत नहीं हो। शिक्षकों की ट्रेनिंग में नया मॉडल, 29 से कक्षाओं तक पहुंचेगा असर। योगी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की अकादमिक ट्रेनिंग को बेहतर करने के लिए उन्नति व्यवस्था शुरू की है। इसका मकसद ट्रेनिंग का फायदा सीधे कक्षाओं और बच्चों के सीखने के स्तर तक पहुँचाना है। उन्नति पोर्टल के जरिए ऑनलाइन निगरानी होगी ताकि विशेषज्ञों की तैयार शिक्षण पद्धतियां और नए तरीके जिला और ब्लॉक स्तर से होते हुए शिक्षकों तक बिना बदलाव के पहुंचे। रक्षाबंधन पर रोडवेज कर्मचारियों को 1200 रुपए तक प्रोत्साहन राशि। रक्षाबंधन के दौरान यूपी रोडवेज ने चालकों, परिचालकों और वर्कशॉप कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 26 से 31 अगस्त तक रोज 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले चालक, परिचालक, संविदा कर्मचारी भी शामिल 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि पाएंगे। तकनीकी वर्कशॉप कर्मचारियों को 500 रुपए मिलेंगे। योजना का मकसद त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर और सुचारू परिवहन सेवा देना है। यूपी वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती, 14 सितंबर से आवेदन। यूपी एसएसएससी ने वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 1308 पदों पर भर्ती होगी और ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे। फॉर्म में सुधार की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। आवेदन के लिए पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए फीस 25 रुपए है। यूपी में दिसंबर में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी, 40 सवाल तय। यूपी में जनगणना 2027 के दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिसंबर में दूसरे चरण की गणना कराने की संभावना है, लेकिन अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है।
केंद्र ने परिवार अनुसूची में पूछे जाने वाले 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरे चरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग 18 अगस्त से शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के मास्टर ट्रेनरों और फिर गणना कर्मियों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैरियारा 4 लेन के लिए यूपी बिहार में 5500 किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी। बैरियारा 4 लेन परियोजना के लिए यूपी और बिहार के करीब 5500 किसानों की 96 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले और प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया गया है। समिति हर जमीन के प्रकार, इस्तेमाल और बाजार का मूल्य का आकलन करेगी। इसमें भू अर्जन अधिकारी, जिला सहायक निबंधक और DCLR शामिल होंगे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। LPG सिलेंडर के लिए 16 अगस्त से eKYC जरूरी। 16 अगस्त के बाद घरेलू गैस उपभोक्ता eKYC के बिना LPG सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। eKYC नहीं कराने पर गैस कनेक्शन एक्टिव रखने और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी प्रभावित होगा। यह नियम पुराने और नए ग्राहकों के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ भारत गैस, इंडेन और HP के उपभोक्ताओं को eKYC करानी होगी। eKYC ऑनलाइन या गैस एजेंसी पर जाकर कराई जा सकती है। कन्नौज के इत्र को ODOP से मिली ग्लोबल पहचान, 143 कारोबारियों को मिला फायदा। कन्नौज के पारंपरिक इत्र कारोबार को योगी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से नई पहचान मिली है। योजना के तहत 43 महिलाओं समेत 143 कारोबारियों को 94,99,000 रुपए से ज्यादा की अनुदान राशि दी जा चुकी है। करीब 1275 लोगों को इत्र और अगरबत्ती बनाने की नई तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी गई है। कन्नौज के मिट्टी, गुलाब, बेला, खस, मेहंदी और शामामा जैसे इत्रों की खाड़ी देश समेत ग्लोबल मार्केट में बहुत मांग है। नोएडा मेट्रो में NCMC कार्ड से सफर, व्हाट्सएप पर मिलेगा QR टिकट। स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा मेट्रो में NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। इससे यात्री नोएडा मेट्रो के सभी 21 स्टेशनों पर भुगतान और यात्रा कर सकेंगे। इसी कार्ड से देश की दूसरी मेट्रो और NCMC वाली सिटी बस सेवाओं में भी सफ़र किया जा सकेगा। इसके अलावा यात्री व्हाट्सएप के जरिए QR टिकट ले सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर नया PIDS भी शुरू किया गया है। मछली पालन के लिए 24 अगस्त तक आवेदन, 6 परियोजनाओं के लिए मौका। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यूपी में 6 परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मत्स्य विभाग का पोर्टल 24 अगस्त तक खुला रहेगा। योजना के तहत परियोजनाओं की लागत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने बताया कि केंद्र सरकार की यह योजना 2020-21 से चल रही है और इसकी अवधि सितंबर तक बढ़ाई गई है। अवशेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चमोली की बारिश का असर, कानपुर में गंगा का जल स्तर बढ़ा। चमोली में बादल फटने और लगातार बारिश के बाद कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे से जलस्तर 8 सेंटीमीटर बढ़ा है और शुक्रवार को शुक्लागंज में 112.28 मीटर तक पहुंच गया। चेतावनी बिंदु 113 मीटर से जलस्तर अब सिर्फ 72 सेंटीमीटर दूर है। कटरी इलाकों में पानी भर गया है और फसलें डूब गई हैं। सिंचाई विभाग और प्रशासन गंगा के जल स्तर पर लगातार नजर रखी है। साइबर केस में पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती जांच एजेंसी, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि साइबर अपराध से जुड़े संदिग्ध लेन देन की रकम तक ही बैंक खाते पर रोक सीमित होनी चाहिए। जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता डेबिट फ्रीज नहीं कर सकती। कोर्ट ने बैंक को खाता धारक के खाते डी फ्रीज करने और 36,000 रुपए से ज्यादा की रकम चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया। 36,000 रुपए पर लियन बना रहेगा। अखिलेश की कार्यकर्ताओं को नसीहत, ऐसा बयान न दें जिससे बीजेपी को फायदा हो। स्वतंत्रता दिवस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए सोच समझकर बोलना होगा। अखिलेश ने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए जिससे बीजेपी को फायदा हो। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक पर्चा और किताब तैयार की जाएगी जिसमें पार्टी के मुद्दों के बारे में बताया जाएगा। अवैध निर्माण की जांच में 40 से ज्यादा रिकॉर्डिंग मिली, विजिलेंस कर रही है जांच। लखनऊ में LDA से जुड़े अवैध निर्माण की जांच के दौरान विजिलेंस को 40 से ज्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। जांच के अनुसार रिकॉर्डिंग में कथित पत्रकारों, दलालों, जूनियर इंजीनियरों और सुपरवाइजरों के बीच बातचीत होने के संकेत मिले हैं। कुछ रिकॉर्डिंग में कथित लेन देन की चर्चा भी बताई गई है। विजिलेंस इन ऑडियो की तकनीकी जांच करा रही है। भूमिका की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं।
नौकरी का लालच देकर मानव तस्करी, अलीगढ़ में 5 गिरफ्तार। अलीगढ़ में यूपी पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह की सरगना प्रयागराज की एक महिला है जो छत्तीसगढ़ से बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों तथा महिलाओं को पढ़ाई और नौकरी का लालच देकर लाती थी। इसके बाद उन्हें अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में बेचने का आरोप है। पुलिस ने 3 बच्चियों का रेस्क्यू भी किया है। 2 साल बाद यूपी में मिनी ITI परीक्षा की तैयारी, 47 जिलों के छात्रों को राहत। मदरसा शिक्षा परिषद ने 2 साल बाद मिनी ITI के छात्र छात्राओं की व्यावसायिक परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्र तय किए जा रहे हैं और सितंबर के आखिरी सप्ताह में परीक्षा शुरू होने की संभावना है। मिनी ITI का परीक्षा सत्र कई साल देर से चल रहा था। अब वर्ष 2024-25 बैच की परीक्षाएं कराने की तैयारी तेज की गई है। संत कबीर नगर में हुड़दंग पर पुलिस सख्त, 6 बाइक सीज। संत कबीर नगर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत स्कूल कॉलेजों के आसपास चेकिंग अभियान चलाया। मोहाली पुलिस ने इस दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले 6 मोटरसाइकिल सीज की। पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे युवकों वाहनों की जांच की। तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर, सड़क पर हुड़दंग और छात्राओं को परेशान करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। परिषदीय स्कूलों के मिड डे मील की अब लैब में होगी जांच। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता और सुरक्षा जांचने के लिए अब हर विकास खंड के 10 स्कूलों से हर महीने खाने के सैंपल लिए जाएंगे। इनकी लैब में जांच होगी और भोजन में मिलावट, जीवाणु संक्रमण और बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें चयनित स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को परोसे जा रहे पक्के भोजनों के नमूने लेगी। यूपी में बिजली चोरी पर लगाम, 1 साल में 30% नुकसान घटा। यूपी में बिजली चोरी पर कार्रवाई का असर AT&C हानियों में दिखा है। पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक 1 साल में इन हानियों में 30% तक की कमी आई है। केसको में सबसे ज़्यादा 30%, पूर्वांचल में 23%, मध्यांचल में 20.94%, दक्षिणांचल में 9.54% और पश्चिमांचल में 5.58% की कमी दर्ज हुई है। बरेली के किला फीडर की हानि 63% और देवबंद टाउन की 53% तक घटी है। गंगा में छोड़ी जाएंगी 1 लाख रोहू, कतला जैसी मछलियां। गंगा में जैव विविधता बढ़ाने के लिए देसी प्रजातियों की 1 लाख मछलियों के बच्चे छोड़े जाएंगे। मत्स्य पालन विभाग जल्द इन्हें गंगा में प्रवाहित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी मछलियां गंगा की सफाई में मदद करेंगी, दूसरी ओर मछलियों के लिए भोजन का काम भी करेंगी। मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुओं को गंगा के प्राकृतिक सफाई कर्मी बताया गया है। जिले में गंगा की धारा 115 किलोमीटर में बहती है। शॉपिंग मॉल में कैरी बैग का चार्ज नहीं थोप सकते, उपभोक्ता आयोग का फैसला। आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग ने कैरी बैग के चार्ज को लेकर 5 मामलों में फैसला सुनाया है। आयोग के मुताबिक मॉल या मार्ट ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और दबाव डालकर उसका चार्ज भी नहीं लिया जा सकता। आयोग ने इस मामले में कंपनी पर हर्जाना भी लगाया है। आमतौर पर खरीदारी के बाद कैरी बैग के लिए 5 या 10 रुपए से ज़्यादा लिए जाते हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।